देखा तुमने दुर्योधन, जब अर्जुन के बाणों को गंगा पुत्र भी नहीं रोक पाए तो कौन रोक पाएगा उसे। आप रोकेंगे गुरुदेव? मैं तो बस यहाँ ये कहने आया हूँ कि पितामह भीष्म के बाद आप हमारे प्रधान सेनापति हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ आचार्य, अब आप ये न कहे कि मैं आपके ध्वज तले भी कौरव सेना के लिए युद्ध नहीं कर सकता। अंगराज कर्ण, कौरव सेनाओं में तुम्हारा स्वागत है। कल हम शकट व्यूह की रचना में लड़ेंगे, और ये बात याद रखना, संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। आप अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य, तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं। मैं और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य थे, पर अर्जुन तो फिर भी अर्जुन ही है। युद्ध का 11वां दिन। पितामह भीष्म थे अब बाणशैया पर, और आचार्य द्रोण को कौरवों का सेना नायक बनाया गया। आचार्य द्रोण ने बनवाया शकट व्यूह, जो कि एक पहिया गाड़ी के आकार में था, मतलब हिलती हुई पहिया गाड़ी के आकार में। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, देख ली। तो इसके व्हील पार्ट कर्ण और दुर्योधन ने इस व्हील पार्ट का नेतृत्व किया था। इसके अलावा आचार्य द्रोण के समय 5 और योद्धा कौरव पक्ष से रण में उतरे, जिनमें से थे कंगाल नरेश पौरव, सिंधुराज जयद्रथ, त्रिगर्तराज सुशर्मा, भगदत्त और अंगराज कर्ण। सुशर्मा और जयद्रथ दोनों राजा थे। सुशर्मा जो थे वो त्रिगर्त के सम्राट थे, जो कि आज के दिन का त्रिपुरा है। फिर जयद्रथ जो थे वो सिंध के राजा थे, और आज सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के दिन द्रोणाचार्य का प्लान था कि युधिष्ठिर को पकड़ लेना। अगर उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ लिया तो युद्ध वही है भाई, खत्म हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य अब महाराज पौरव को भेजते हैं, और पौरव जो थे वो बंगाल के राजा थे, मतलब वेस्ट बंगाल के। ठीक है, वो पौरव को बोलते हैं कि तुम जाओ और युधिष्ठिर को पकड़ कर लेकर आओ। तो पौरव युधिष्ठिर के पीछे चला जाता है, पर पौरव के सामने आ जाता है अभिमन्यु का रथ। अब अभिमन्यु ने 5वें दिन पितामह भीष्म को तक हरा रखा था। ये बात मैं पहले बताना भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो कोई अगर जिसमें दिमाग है वो ये समझ जाएगा कि अभिमन्यु से लड़ना बेवकूफी होगी, बट पौरव है ना थोड़ा वो टाइप का आदमी था। वो बोला ठीक है देखा जाएगा, और अभिमन्यु से लड़ने लग गया। अभिमन्यु ने उसे कुत्तों की तरह पीटा बहुत कुत्तों की तरह पीटा उसे, और वो बेचारा बंगाल वापस चला गया, मतलब कुरुक्षेत्र के वॉर से ही हट गया। इतना बुरी तरह पीटा था अभिमन्यु ने उसे। ठीक है, एंड उस दिन बाद में पांडवों ने क्रॉन्च व्यू बनवाया था। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, बट भाई तुम खुद ही सोचो अभिमन्यु की ताकत कितनी होगी। 5वें दिन पितामह भीष्म को हरा दिया। 11वें पौरव को कुत्तों की तरह पीटा उसने, कुत्तों की तरह।